होल्डिंग कंपनी और आज का टॉपिक है बोनस शेयर। सबसे पहले आपको हम इसका जर्नल इंग्लिश बताते हैं। कोई भी कंपनी बोनस शेयर देती है तो बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व, वो भी कौन सा रिजर्व? फ्री। क्योंकि पुराना जमा किया हुआ प्रॉफिट में से कंपनी बोनस शेयर देती है। बोनस शेयर का मतलब क्या हुआ? बोनस शेयर का मतलब है एडिशनल शेयर issued by company to its equity shareholders free of cost। कोई पैसा नहीं लेगा और शेयर, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग रूल होता है कि अगर कोई भी कंपनी वो शेयर इशू कर रही है जिससे कंपनी को वो शेयर को इशू करने से पैसा मिलता है, जैसे कोई भी शेयर इशू करें तो कंपनी पैसा लेती है ना, तो यहाँ पर भी कंपनी जो शेयर अपने पुराने शेयर होल्डर्स को दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी एक मनी मेजरमेंट है, तो वो उतने वैल्यू का मनी उन्हीं शेयर होल्डर्स के रिजर्व से विड्रॉ कर लिया जाए। मतलब फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, बट उनसे पैसा लिया नहीं जा रहा। शेयर होल्डर्स को बोल रहा है कि आपका पैसा हमारी कंपनी में जो रिजर्व के तौर पर पड़ा हुआ है, जो आप मान रहे हो कि मेरा रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी में, और कंपनी मान रही है कि रिजर्व का पैसा हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो हम दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, हम इन टर्म्स ऑफ उसका शेयर। इसलिए कंपनी जब भी एंट्री पास करती है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर एंड बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री पास करती है जब कभी भी कोई भी कंपनी बोनस इशू करती है। अब यहां पर कंडीशन, और कंडीशन क्या है? अगर कंपनी बोनस दे रही है, बोनस शेयर इशू कर रही है, when? कब? मतलब कब का मतलब आपको का मतलब क्या है? दैट मींस आपका अगर स्टार्टिंग ईयर 1 अप्रैल 20 है, एंडिंग 31 मार्च, तो बोनस शेयर इन बिटवीन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर दे दी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोनस शेयर कंपनी ने दिया ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें एक कंडीशन है, पहला, क्या इसका अकाउंटिंग एंट्री पास हो गया? ऑलरेडी अकाउंटिंग एंट्री पास या नॉट? दो कंडीशन हो सकते हैं। आपको डेट वाइज समझना है इसका अकाउंटिंग एंट्री पास हुआ है कि नहीं। कैसे समझेंगे? अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कोई भी बोनस शेयर दे रही है तो हम ऑलरेडी एंट्री पास है, और अगर कंपनी एंड ऑफ द ईयर बोनस शेयर दे रही है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब अभी तक कंपनी ने एंट्री पास नहीं किया, आपको पास करना है। और अगर ऑलरेडी पास है तो आप लोग हमको पास नहीं करना है, पास नहीं करना है, बट आपको पोजीशन जानना है कि बोनस शेयर देने के पहले रिजर्व कितना था और बोनस शेयर देने के बाद रिजर्व कितना, क्योंकि रिजर्व बैलेंस को भी तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना।
तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर जान के रखना है क्या बोनस शेयर का एंट्री पास हो चुका है और क्या। अगर पास हो चुका है एंट्री तो फिर सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी शेयर में बोनस शेयर भी क्या है, मतलब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक सब्सिडियरी कंपनी का 50,000 शेयर इश्यू किया, कंपनी ने कहा 4:1 का रेशियो में हम इक्विटी शेयर बोनस देते हैं, दैट मीन्स 4 शेयर पर 1 शेयर बोनस, तो 50,000 शेयर पर कितना बोनस हो जाएगा, 12,500। दैट मीन्स बैलेंस शीट में कितना शेयर दिखाया जाएगा, इसी से मालूम पड़ जाएगा कि सब्सिडियरी कंपनी ने अकाउंटिंग एंट्री पास कर चुका है, तभी तो उसका बोनस शेयर उसके शेयर कैपिटल में क्या है। और जब इंक्लूड नहीं रहता है तो फिर हम समझ लेते हैं कि बोनस शेयर का एंट्री पास नहीं, हमको करना है ट्रीटमेंट। ये दो कंडीशन होते हैं, तो सम्स में पढ़ के आपको समझना है कि बोनस शेयर दिया कब गया, अगर ड्यूरिंग ईयर दिया गया है तो ऑलरेडी क्या है, पास है, और एंड ऑफ द ईयर है तो पास। क्लियर। जैसे यहां पर देखिए दो कंपनी है एच और एस लिमिटेड, मार्च 2015 उसका बैलेंस शीट डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 10 लाख और 8 लाख। 8 लाख का मतलब कितना शेयर हो गया, 80 का, दैट मींस सब्सिडियरी कंपनी टोटल 80,000 शेयर इशू की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व बैलेंस दिया हुआ है 150। अच्छा सॉरी 8,000 100 है। फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख इन, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डिविडेंड कंट्रोल में क्या लेना है। क्या नंबर ऑफ शेयर लिखा है, कितना शेयर एक्वायर्ड किया, आगे देखते हैं। H Limited acquired 3,000 share in S Limited on first. यहाँ बता दिया नंबर ऑफ शेयर्स 3,000। कब, एक टाइम when the reserve and surplus limited S Limited where reserve में इतना बैलेंस था और PL में इतना बैलेंस था। ये कौन सा रिजर्व पीएल है, अक्टूबर 2014 S Limited issued 3 fully paid up share for every 5 share, हर एक 5 शेयर पर 3 शेयर बोनस आउट ऑफ प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व अकाउंट, मतलब प्री रिजर्व से। नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी ने इस बोनस शेयर का कोई भी ट्रीटमेंट अपने बुक्स में, जो अब हम कंसोलिडेशन में होल्डिंग कंपनी क्या करेगी इस बोनस शेयर का ट्रीटमेंट, वो इसका हमने जो बताया वो तो सब्सिडियरी कंपनी का बताया कि सब्सिडियरी कंपनी बोनस देती है तो क्या इनके पास, बट होल्डिंग कंपनी को अगर शेयर मिल रहा है तो क्या इनके पास करेगी भाई, उसका तो शेयर कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट में जो जितना शेयर है वो शेयर का क्वांटिटी उसका क्या हो जाएगा, बस और तो कुछ होगा। 30 जून S Limited declared 20% dividend out of pre-acquisition profit। कौन सा डिविडेंड हो गया, प्री डिविडेंड। पिछले साल का डिविडेंड इस साल 20% दिया है एंड H Limited credit the receipt of dividend to its PL account। और होल्डिंग कंपनी को जब वो डिविडेंड मिला तो उसने अपने किस में जोड़ दिया है, जबकि कहां जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि ये प्री डिविडेंड है, लेकिन उसने गलती से किसमें क्रेडिट कर दिया है, पीएल। तो हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, पीएल को घटाएंगे और इन्वेस्टमेंट को भी घटाएंगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हम लोग ने पहले भी सीखा। S Limited owed H Limited on March 1 lakh for purchase of stock from H Limited। सब्सिडियरी कंपनी को पैसा देना है होल्डिंग को 1 लाख रुपया, तो उसने गुड्स खरीदा। Entire stock is held by S Limited on March, made a profit of 25%। और जितना गुड्स उसने खरीदा था होल्डिंग से वो पूरा का पूरा गुड्स अभी भी
मार्केट में बिका, इसका मतलब वो पूरे गुड पर हम क्या निकालेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन। एक ट्रीटमेंट हुआ अनरियलाइज्ड, दूसरा ट्रीटमेंट हुआ आप लोग का प्री डिविडेंड, तीसरा बोनस शेयर, इसकी एडजस्टमेंट तो आप लोग को यहाँ दिख गया। चौथा, एच लिमिटेड ट्रांसफर फॉर कैश पेमेंट अ मशीन टू एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को एक मशीन बेचा है, एंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन ट्रांसफर ऑफ एच लिमिटेड, उसने दिया है 80,000 में अपने ही सब्सिडियरी कंपनी को, जबकि होल्डिंग कंपनी का खरीदने का दाम कितना है, उसने क्या जोड़ दिया, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बट यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन मशीन हो जाएगा, तो हम लोग अनरियलाइज्ड का जो ट्रीटमेंट करते हैं अब स्टॉक से इसमें नहीं करेंगे, किससे करेंगे, मशीन मतलब फिक्स है, बट ट्रीटमेंट इज सेम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये चार एडजस्टमेंट हम लोग के पास करना है, क्लियर ये बात, ठीक है। अब आपको ये बताना है क्या कंपनी ने बोनस शेयर का एंट्री कर चुका है, कैसे समझे कर दिया है, एच लिमिटेड ने नहीं किया है ना, एच लिमिटेड ने नहीं किया ये तो बता दिया, बट ये तो बोला नहीं कि एच लिमिटेड ने किया। ऑन 1 अक्टूबर, हाँ, डेट है हमारा अक्टूबर और हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं मार्च, तो अक्टूबर में अगर बोनस शेयर हम डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्च में तो एंट्री बनता ही है, तो उसने एंट्री किया। ओके, इसका मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर यहाँ पर है, कितना शेयर है यहाँ पर, 8,000 शेयर। आपको बताना यह है कि इस 8,000 शेयर में से कितना शेयर बोनस है और कितना शेयर बोनस के पहले था, 1 अप्रैल 31 मार्च को तो 8,000 है ये बता दिया, बोनस कितना दे रहे हैं और पहले कितना शेयर्स था ये निकालना है, और बोनस का रेशियो कितना है, 5 शेयर पर हम कितना देंगे बोनस, तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितना शेयर्स था और कितना कंपनी ने बोनस दिया, तब जाके बढ़ गया 4,000। अगर 4,800 शुरुआत में था तो बताइए 4,800 पर कितना बोनस देंगे, अगर हम 5 शेयर पर 3 शेयर बोनस दे रहे हैं तो 4,800 शेयर पर कितना बोनस देंगे, तो 2,880 बोनस देंगे, तो दोनों को जोड़ने से 8,000 पूरा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो आप ये बोल सकते हो, अब यहाँ देखिए, अगर मेरे पास 5 शेयर है, यहाँ रेशियो क्या दिया है, अगर 5 शेयर मेरे पास है तो कंपनी मेरे को बोनस कितना देगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 को डिवाइड कर दो 8 से तो कितना आया, 1,000 इंटू 5 कर दो कितना आ गया, इंटू 3 कर दो कितना आ गया, रेशियो जो होगा उसको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए टोटल शेयर को, तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया है ना, तो क्या गलती है, प्रिंट गलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 100 रुपये रखते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था, 5 लाख था, 10 रुपये रखना पड़ेगा, शेयर का दाम 10 रुपया मतलब 80,000 शेयर, आप एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 50,000 मिलेगा या 30,000 मिलेगा, बात एक ही है, 10 रुपये लेकिन 3 लाख वैल्यू तो 3 लाख की आएगा, खैर ठीक है, 5 लाख ओरिजिनल शेयर था, 3 लाख बोनस था, टोटल 8 लाख, ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग जब भी सम्स बनाते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल,
कितना शेयर एक्वायर किया है होल्डिंग कंपनी ने? नहीं, वो 3,000 की जरूरत ओपन में 8,000 ही करते 100 रुपए करते इसकी बात। अब तो बोनस में वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू तो उतना ही आएगा 8,000 का, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कितना शेयर एक्वायर किया है 3,000। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना निकालेंगे? होल्डिंग कंपनी ने 3,000 शेयर एक्वायर किया है और माइनॉरिटी के पास कितना शेयर है? तो माइनॉरिटी कैसे हो गया? तब ये है, आपने अभी अभी शेयर निकाला था कि शुरुआत में कितना शेयर था, बोनस तो कब दिया गया? अक्टूबर में, तभी तो एंड में 8,000 हुआ। 1 अप्रैल को कितना शेयर था? उसी दिन ना एक्वायर्ड किया होल्डिंग कंपनी, उस दिन कितना शेयर एक्वायर्ड किया? 3,000। तो 3,000 आउट ऑफ 5,000 और 2,000 आउट ऑफ 5,000। डेट वाइज चलना होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जो शेयर दिया हुआ है उससे हम केवल डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, गलत हो जाएगा। अगर बोनस शेयर का ट्रीटमेंट है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग में जो शेयर था कंपनी के पास और एंड में वो डिफरेंस है ड्यू टू बोनस, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि उसने एक्वायर किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को कितना शेयर था सब्सिडियरी के पास या सब्सिडियरी के मतलब बुक्स में, उससे हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 3,000 शेयर था, करेक्ट, किसने एक्वायर किया? एच होल्डिंग में, उसको बोनस से मिलेगा, कितना मिलेगा? 5/3, दैट इज इनटू 3/5, कितना हो गया बोनस? 1,800। तो उसके पास टोटल शेयर कितना हो गया? 4,800 हो गया कि नहीं? 3,000 पहले था, 1,800 बोनस मिला। अब आप डिग्री ऑफ कंट्रोल बनाइए 4,800 और 8,000 में, तो देखिए 3/5 ही आएगा, आएगा, देखिए सही है ना? 4,800 डिवाइड बाई 8,000, 16 से कट जाएगा, 16 की 48, 16 से 10। तो दो तरीका कर सकते हो, या तो बिगिनिंग में निकाल लो कि सब्सिडियरी का शेयर कितना था और होल्डिंग ने कितना एक्वायर किया, उसका रेशियो बनाओ, या फिर होल्डिंग के शेयर्स में बोनस जोड़ के फिर उसका प्रोपोर्शनल डिग्री कर दो, नहीं तो गलत होता है। और अगर ये 50% नहीं रहा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बिना 50% के होल्डिंग और सब्सिडियरी का रेशियो नहीं करता। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल 3P10। अब आइए कंट्रोल चार्ट, नेटवर्क, पहला लिखेंगे फ्री प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। फ्री रिजर्व, रिजर्व एज पर बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल। रिवैल्यूएशन तो है नहीं, इसके हम लोग रिवैल्यूएशन, कितना है फ्री रिजर्व और फ्री प्रॉफिट, तो हम लोग एडजस्टमेंट में किया हुआ था 5 लाख है, 2 लाख है प्रॉफिट, फ्री प्रॉफिट 2 लाख हो गया एंड फ्री रिजर्व 5 लाख हो गया। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना है?
प्रॉफिट एज द बैलेंस शीट है 3 लाख है प्रॉफिट और 2 लाख है रिजर्व। 3 लाख प्रॉफिट और 2 लाख रिजर्व। शेयर कैपिटल कितना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5 लाख शेयर कैपिटल। डायरेक्टली 8 लाख नहीं लिख रहा है क्योंकि उसने बोनस का एंट्री किया है, वो ट्रीटमेंट हम यहाँ दिखा है तो उसने दिसंबर में कैसे किया, अक्टूबर में कैसे किया। ठीक है, तो बिफोर बोनस हमारे पास कितना शेयर कैपिटल था, 5 लाख। क्लियर। अब अगर हम बोनस का एंट्री करते हैं, अब अकाउंटिंग एंट्री दिखा रहे हैं, तो क्या एंट्री दिखा रहा है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, मतलब जर्नल रिजर्व में फ्री रिजर्व है, यहाँ कितना है फ्री रिजर्व 5 लाख। अब बोनस शेयर कितना दे रहे हैं 3 लाख। ये 5 लाख कब था 1 तारीख को, और ये बोनस कब दे रहे हैं 1 अक्टूबर को, इसलिए हम इसमें से दे सकते हैं। हमारे पास कितना बचेगा 2 लाख, और 3 लाख जो हमने यहाँ पर बोनस दिया वो शेयर कैपिटल में ही ऐड कर देंगे बोनस। समझ गया, ये था बोनस का एंट्री। सिंपल है, यही करना है एंट्री, लेकिन क्या सब समझ गया, क्योंकि डिग्री ऑफ कंट्रोल गलत हो जाएगा अगर आपको कंट्रोल किया। अब हम लोग का बात प्री डिविडेंड का आएगा, तो प्री डिविडेंड किससे लेंगे, फ्री प्रॉफिट से लेस करेंगे प्री डिविडेंड। अब यहाँ पर भी समझना है प्री डिविडेंड कब दे रहे हैं प्री डिविडेंड, जून में, कौन से साल का, कितना परसेंट, किस पर निकालेंगे 20%, 5 लाख पर या 5 लाख पर, क्योंकि लास्ट ईयर का है, तो आप यहां समझ सकते हो कि ये जो 5 लाख का शेयर था ये मेरा 1 अप्रैल को था, ये 3 लाख का शेयर जो है वो 1 अक्टूबर को है, और हम जून में अगर बोनस वो डिविडेंड दे रहे हैं तो मेरा 3 लाख शेयर तो उस समय इशू ही नहीं हुआ था बोनस, तो हम किस पर निकालेंगे 5 लाख पर, कितना परसेंट 20%, तो कितना आएगा, ये भी कंसेप्ट वही समझ के रखना है, याद करके रखना नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो प्री प्रॉफिट से लेस करें प्री डिविडेंड 5 लाख पर 1 लाख। बट उसने गलती से ईआर अकाउंट में जोड़ दिया है, इसका एफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, कंट्रोल चार्ट बी में इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, कंट्रोल चार्ट सी में सीडीएस से भी माइनस। ठीक है, वो जब बनाएंगे तब याद रखना। और कोई ट्रीटमेंट था, म्यूचुअल सेटअप यहाँ होता नहीं है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी यहाँ पर होता है, सब कंट्रोल चार्ट सी। यहाँ का काम खत्म हो गया। अब 1 लाख को बांट देंगे होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी। क्या रेशियो था 3/5, 3/5, 2/5, 60,000, 40,000। ये 60,000 को क्या देंगे हम लोग रेक्टेंगल में दे देंगे। ठीक है, प्रॉफिट इस पर बैलेंस शीट से लेस करेंगे फ्री प्रॉफिट, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख को भी बांटेंगे 1,20,000, इस 2 लाख को राउंड कर देंगे पोस्ट, फिर आएंगे फ्री रिजर्व 2 लाख, 1,20,000, 1,20,000 को रेक्टेंगल में देंगे क्योंकि ये
रिजर्व बैलेंस शीट से लेस करेंगे फ्री रिजर्व 2 लाख। पोस्ट हमारे पास कुछ भी। शेयर कैपिटल 8 लाख हो गया। 8 लाख को बांटेंगे 3/5, 4,80,000, 3,80,000, 4,80,000 को रखते कर दे देंगे। माइनॉरिटी का टोटल जोड़ लीजिए 5 लाख। खाली ट्रीटमेंट आप एडजस्टमेंट सही ढंग से थोड़ा सा कर लीजिएगा तो फिर फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल चैट अभी स्टूडेंट्स को फोन आ रहा है यहाँ पर आके क्लास में काफी है। कौन आप क्या बताना, हमारे चैनल क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। आप चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 5 लाख। क्या क्या लेस करेंगे इसमें से? प्री प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का प्री प्रॉफिट कितना था? देखो गलत नहीं और हम चाहेंगे कि आप लोग खुद देखो सॉल्यूशन में कहां पर है ताकि आप आई सके। फ्री रिजर्व शेयर कैपिटल एंड प्री डिविडेंड कितना कितना डिविडेंड दिया था कंपनी ने? 1 लाख दिया था और डिग्री ऑफ कंट्रोल 3/5। तो उस समय बहुत दिन में ये स्कूल जगह अलाउ नहीं हो रहा है क्लासेस आने के लिए। आप तो आए जब जब मौका लगा आप लोग ने आया, जब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था आप लोग नहीं आया। उस समय सब लोग ये स्कूल जगह थे कि भैया घर से जाने अभी एग्जाम के लिए जाने मिले। सर सबसे बड़ा आपको पता है वो मतलब पूरा बोले कि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता ये सब। मैं हावड़ा स्टेशन में फीस देने के लिए गया था, अभी बिना मास्क को अंडरग्राउंड से निकल के बस पकड़ने में जाने के लिए देखा था। मैं बात की बिना मास्क ठीक है कोई बात भैया भगवान कट करके डालते ठीक होता है। भैया कैपिटल रिजर्व 2,20,000। हाँ कैपिटल रिजर्व। अब मेरे ख्याल से आपको लगता है थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गया होल्डिंग का ना, प्रोसेस वाइज प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा देखो, आप ये जब सीख लियो ना, आप एग्जाम में अगर आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएगा ना तो भी आप बनाओगे सॉल्यूशन देके, लेकिन कई एरर्स होगा पकड़ लोगे। कैलकुलेशन करना सीख गए, जान गए यहाँ पर क्या क्या चीज आएगा क्या, ये भी एक चीज फायदा तो है ही। आइए कंट्रोल चार्ट से एक्स लिमिटेड क्या चीज लग रहा है। चलिए फिक्स एसेट्स है हमारे पास, करंट एसेट्स है। हेड्स में किया फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये दो एसेट्स है। उधर शेयर कैपिटल, जीआर, पीएल भैया बट हम लोग को तो मशीनरी का है ना,
उसका अलग से लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिक्स एसेट्स के अंदर ले लेंगे। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे में? हाँ। नोट्स टू अकाउंट दिया है मशीनरी का? मशीनरी के नीचे नोट्स टू अकाउंट को दिया, डिस्क्राइब किया है? नहीं, तो फिक्स एसेट्स के अंदर ही मशीन है ना, वहीं पर ही दिखा देंगे। चलिए, फिक्स एसेट्स कितना है होल्डिंग का? 1,90,000 नहीं टेंजिबल और इंटेंजिबल मिला के बोले सर। 5 लाख इंटेंजिबल में क्या है? कुछ नहीं सर, बस इंटेंजिबल तो गलती से प्रिंट है। 5 लाख और 4 लाख 5 लाख फिक्स एसेट्स है होल्डिंग का, 4 लाख का। हाँ, मैं बोली तो नहीं सर, बोली यहाँ पे 10,80,000 डिस्टेंस किलोमीटर हो रहा है और आगे आ गया बहुत पीछे चले गए। ये सब खोल के बैठा हूँ। चलिए, करंट एसेट्स कितना है? 8 लाख और 11 लाख शेयर कैपिटल कितना है होल्डिंग का? 10 लाख। जर्नलिज्म होल्डिंग का कितना है? और 2 लाख हुआ। और आप पोस्ट रिजर्व देखिए वहां पर 5 है। होल्डिंग का पीएल कितना है? 4 लाख और पोस्ट पीएल कितना था कंट्रोल चार्ट ए में? 5 लाख। ट्रेड पेबल कितना है? 2 लाख दोनों का 2-2 लाख। ये हम लोग का एसेट्स लायबिलिटी हो गया। अब इसमें हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो हम पीएल अकाउंट से प्री डिविडेंड कर लेते हैं। कितने का था प्री डिविडेंड? 60 रुपए का। माइनस हो जाएगा क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर दिया, ये तो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आएंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कितने का गुड्स बेचा था? एडजस्टमेंट किया 1 लाख। मेजर प्रॉफिट ऑन 1 लाख का गुड्स बेचा था, उसमें 25% ऑन कॉस्ट, जबकि 1 लाख कौन सा वैल्यू है? सेल वैल्यू। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 25% ऑन कॉस्ट है ना, 25 बाय 125 into 1 लाख। जब कॉस्ट दिया रहेगा तो जितना परसेंट देगा 100%, तो कितना आएगा? 20,000। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 20,000। तो 20,000 पीएल से लेस कर देंगे और करंट एसेट से भी 20,000 लेस कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर ही स्टॉक है। अब आएंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन मशीन। कितने रुपए का मशीन था? 80,000। कितना कॉस्ट प्राइस कितना था? 60,000। तो 20,000 क्या हो गया? 20,000 हम लोग पीएल से भी लेस कर देंगे और फिक्स एसेट से लेस कर देंगे। और कोई एडजस्टमेंट? बोनस शेयर तो कंट्रोल चार्ट ए में हो गया बस, क्योंकि कंट्रोल चार्ट ए में जब हमने जोड़ा, बोनस शेयर जोड़ने के बाद जो आया उसको डिवाइड किया था होल्डिंग और माइनॉरिटी, और होल्डिंग कंपनी का पोर्शन कंट्रोल चार्ट बी में इन्वेस्टमेंट का माइनस हो गया, तो ऑटोमेटिक बोनस शेयर का भाग ये आ गया 8,80,000 फिक्स एसेट्स, ये हो गया 18,50,000, ये 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 4।
माइनॉरिटी का टोटल जोड़े थे कितना आया था? 5,20,000 माइनॉरिटी आया था 5 लाख और कैपिटल इधर कितना आया? 2 लाख। अब आप जोड़ के देख लीजिए एसेट्स और लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज है यहाँ से 10 2 12 लाख 4 16 लाख 20 लाख 20,000 20 25 लाख 40,000 27 लाख 60,000। लायबिलिटी साइड का टोटल 27 लाख 60,000 और 8 80 और 18 27 लाख 60,000। ठीक है, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, ये तो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, बट आपको यहाँ वेरिफिकेशन जरूर कर देना कि आपका पेमेंट सब सही है। तो बैलेंस शीट में तो बस ये जो लायबिलिटी आपने बताई थी और वो यही सब है, पूरा पुटअप करना है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पुराना जो बैलेंस शीट दिया रहेगा बस वैसे ही ठीक है, खाली वैल्यू चेंज करना और जो वैल्यू चेंज हमारे पास है और सर वो एच और एस के लिए सिर्फ एक ही कॉलम पड़ेगा, कंबाइन है ना, एक ही कॉलम ऊपर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखेंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। हो गया ना, समझ में आ गया? सम नंबर 5, ऐसे हेडिंग किया है, इसमें डिविडेंड किया है, बोनस शेयर किया है, रीवैल्यूएशन किया है, अनरिलायबल, मतलब अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट सीखे हो लगभग सब किया। वैसे ये सम्स थोड़ा सा अच्छा सम्स है, इसलिए गुड सम्स है कि पहला लाइन आप पढ़ोगे तो वहीं पर भी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट लाइन लिखा है ऑन 1 जनवरी 2012 A Limited acquired 8,000 share of 10 each of B Limited at 2012 का बात जनवरी। सवाल ध्यान से समझिए, बैलेंस शीट दिया है दिसंबर 2014, मतलब 12 पूरा साल चला गया, जनवरी टू दिसंबर, 13 चला गया जनवरी टू दिसंबर, 14 जनवरी टू दिसंबर, मतलब तीसरे साल के एंड का बैलेंस शीट दिया। बीच में ये 3 साल उन लोग ने कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया नहीं। अब आपको बोला है 2014 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो 3 साल का गैप जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या इक्विटी शेयर दिया 2014 में 1 लाख पीएल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया, एसेट्स दिया, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो दोनों में है, क्या समझे दोनों में? किसी और कंपनी में इसने तो बता दिया ऊपर में, पर इसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया, इस कंपनी ने मतलब एस लिमिटेड ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पहले वाले कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया वो बता दिया स्टार्टिंग में कि हमने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया और कितना शेयर खरीदा था बता दिया ना, 8,000 शेयर्स, क्या वैल्यू में खरीदा था? 90,000 में खरीदा था। यहाँ कितना है? मतलब ये कंपनी भी 90,000 तो सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट की है और 10,000 दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट की, ऐसा भी हो सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी में ये इन्वेस्ट करेगी, इसका मतलब इसमें से जो 10,000 है और ये 15,000 है, ये दोनों मिला के तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा एज इट इज, लेकिन इसमें जो 90,000 है वो 90,000 मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। समझ पा रहे हैं?
फिर से बोल रहे हैं, इस 1 लाख में से 90,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, कंट्रोल चार्ट बी, और 10,000 हमारे बैलेंस शीट में रहेगा, क्योंकि उसने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, ये किसी दूसरे कंपनी में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, और सब्सिडियरी कंपनी तो भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की है, दोनों मिलाकर 25,000 हमारे बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट कॉलम में है। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश चलिए 8,000 शेयर इनटू 10 का 90,000 नहीं, वो शेयर का दाम है फेस वैल्यू के, पर उसने मार्केट से खरीदा है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले भी जितने सवाल बनाए हैं सब में क्या आपने देखा है सर, टेनिस तो किया नहीं है, उसमें तो खाली क्वांटिटी ऑफ शेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल में काम आया और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल चार्ट डी में काम आया, यहाँ भी वो चीज है। बट ये है कि आपने 8,000 शेयर खरीदा है होल्डिंग कंपनी में, ये मान लो किसका, सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का कितना शेयर है बैलेंस शीट में, 10,000, तो 10,000 में से कितना शेयर है इसके पास है, 8,000, मोर देन 50% शेयर, डिग्री ऑफ कंट्रोल बन सकता है। लेकिन सवाल में क्या बोनस शेयर भी है क्या, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, बी लिमिटेड पेड 10% डिविडेंड इन 2012 का बात है, जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर्ड किया था उस साल 12% डिविडेंड दिया, 10% डिविडेंड दिया गया, किसने दिया, सब्सिडियरी, 12% इन 30, मतलब होल्डिंग कंपनी जैसे ही एक्वायर्ड किया फटाफट डिविडेंड देना चालू कर दिया हर साल, तो किसको मिलेगा ना, 15% इन 40 फॉर 11, 12, मतलब 2012 में जो दिया 11 का दिया, 2013 में जो दिया वो 12 का दिया, और 2014 में जो दिया वो ऑल द डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिटेड टू किसने, बाय कि हर साल जो डिविडेंड मिला होल्डिंग कंपनी ने बिंदासली उसको कहां क्रेडिट कर दिया है, ये अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बोला ये मेरा इनकम है, ये बता दो। अब हमको समझना है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में कि क्या ईयर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना होगा वो बताएंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ बोथ कंपनीज ऑफ 40 इस साल 2014 एंड ऑफ ईयर दोनों कंपनी ने 10%, ये कौन सा डिविडेंड है, प्रपोज एंड ऑफ द ईयर, मतलब इसका अभी तक अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं हुआ है, हमको अब करना है। और करना क्या है, दोनों कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, तो होल्डिंग कंपनी किसको डिविडेंड देगी, उसके शेयरहोल्डर्स, और सब्सिडियरी कंपनी किसको देगी, जो कि उसके अपने शेयर होल्डर्स है, और उसके शेयरहोल्डर्स है कौन, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। तो सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रपोज डिविडेंड है उसमें से जो होल्डिंग का हिस्सा है, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट क्या करेगी, now one bonus share for 5 fully paid up shares has been declared by B Limited out of pre-acquisition reserve on December 2012, एंड ऑफ द ईयर आ गया। हमने उस समय बताया था बोनस शेयर में दो ट्रीटमेंट होता है, एक ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर होता है जो पिछले सवाल में कर दिया, और ये है एंड ऑफ द, मतलब कि इसका बोनस का एंट्री अभी तक पास सब्सिडियरी ने नहीं किया है, अब कंसोलिडेशन के समय आप इसको क्लियर है बात, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू दैट इन द अबव अकाउंट्स, मतलब बोल दिया है कि सब्सिडियरी का कोई इफेक्ट on 1st January building of 12 building of B Limited stood in the books 2012 का बात है, 2012 में 50,000 रुपए का बिल्डिंग था, इसका रीवैल्यू कितना हुआ, बढ़ गया, इसका इफेक्ट भी दिखाया नहीं क्योंकि कंसोलिडेशन तो एक बार भी बनाया नहीं अब तक, अब हमको दिखाना, और नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द बुक्स, depreciation has been charged 10% per annum on, और depreciation भी हमको चार्ज कर, ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन का बात।
2014 A Limited purchased goods from B Limited for 10 crores, of which B Limited made a profit of 20% on sale. Such goods are lying unsold in December. ये goods अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या निकालना है इसमें? Unrealized profit. क्लियर, समझ में भी आया सब चीज, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझेंगे ना तो क्लियर होगा। क्योंकि 3 साल का ट्रैक है तो कौन कौन सा एंट्री 3 साल में इफेक्ट पड़ेगा और कौन कौन सा एंट्री 1 साल में इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग को पहले हम डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे। ये सब एडजस्टमेंट होगा वापस, ताकि वहीं से वैल्यू लेके हम लोग कंट्रोल चले। 5 नंबर है। तो पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिर कॉपी कीजिएगा। सबसे पहले डेट हमने यहां पर लिखा 1 जनवरी 2012 का बात कर रहे हैं। फिर 1 जनवरी 2013 का बात करें, 1 जनवरी 2014 का बात करें और 31 दिसंबर 2014 का बात करें। ये बात करें 1 जनवरी को एच लिमिटेड ने कितना शेयर खरीदा था? 8000 शेयर खरीदा था। करेक्ट। 2014 में एस लिमिटेड के पास कितना शेयर इशूड है बैलेंस शीट में? 10,000 शेयर। करेक्ट। बोनस का बात आया तो सबसे पहले हम लोग बोनस पर फोकस करते हैं। क्या उसने बोनस का एंट्री कर दिया था? इसका मतलब इस शेयर के अंदर बोनस शेयर इंक्लूड नहीं। क्लियर है बात? इसका मतलब हम डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर निकालेंगे तो मेरा 8000 डिवाइडेड बाय 4/5 हो गया और माइनॉरिटी जो है ये क्लियर हम लोग ने पहले कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोनस शेयर एंट्री नहीं हुआ इसलिए मैं आसान हो गया, रहता तो हमको निकालना पड़ता है। हाँ, अब पहले हम बात करते हैं डिविडेंड। आप लोगों को याद होगा डिविडेंड कंपनी ने दिया, यहाँ पर डिविडेंड दिया 2012 में। करेक्ट। कितना पर? 2013 में दिया था, 2014 में दिया था। करेक्ट। और साथ में ये भी बोला था ये डिविडेंड पहले वाले साल, प्रीवर्ड नहीं बोलेंगे अभी, पहले वाला साल। दैट मींस ये वाला जो है वो 2012 के पहले का, ये वाला जो है वो यहाँ का है और ये वाला जो है वो यहाँ का। अमाउंट कितना होगा ये भी निकाल देते हैं। 10% किस पर कैलकुलेट करेंगे? कौन से सेल का? इसका बी मतलब सब्सिडी। सब्सिडी का क्या लिखा हुआ? 1 लाख। 1 लाख का कितना आ गया? क्योंकि बोनस शेयर तो दिया ही नहीं है, 1 लाख को ही निकालेंगे, क्योंकि ये 10,000 यहाँ भी था और 10,000 बिगनिंग में भी है। हम एंड पर नहीं निकाल रहे हैं, यही शेयर यहाँ पर भी है ना, 10,000 मतलब 1 लाख। 1 लाख का 10%, 1 लाख पर 12,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? सही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं भैया? बट वो तो 14 का डिविडेंड वो दिया मैंने, शेयर कैपिटल 14 का दिया, ड्यूरिंग ईयर बोनस था ही नहीं 3 साल में, तो फिर बिगिनिंग में भी तो 10,000 रहा होगा। बोनस से रहता तो हमको चेंज करना पड़ता ना पिछले साल के साथ। ठीक है, इस 10,000 में से होल्डिंग और माइनॉरिटी को कितना मिलेगा? 4/5 मतलब 8,000। चलिए माइनॉरिटी को तो हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी को तो मिल गया होगा, तो मौज मस्ती के घूमने चला गया होगा, मतलब डिविडेंड मिला है, फ्री का पैसा है, तो घूमना क्या। फिर अगले साल आया, फिर 12,000 का प्रॉफिट मिला होगा, कितना?
और माइनॉरिटी को भी मिला होगा, फिर वो अगले साल घूमने चला गया, मतलब घूम के आते पैसा मिला फ्री में, फिर 15 साल 15,000 मिला, 12,000, फिर माइनॉरिटी बोला चलते हैं। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, हर साल जो भी डिविडेंड मिला ऑल आर क्रेडिटेड टू, मतलब होल्डिंग कंपनी ने क्या एंट्री पास किया होगा, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीवेबल, ये एंट्री पास कर दिया होगा ना, मैंने हर साल का प्रॉफिट को उसमें कितने डाल दिया। ये बताइए होल्डिंग का जो 8,000 है ये किस में जाना चाहिए, डाला उसने पीएल में, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया, तो हम लोग क्या रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, पीएल को डेबिट और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट, कितने से करेक्ट है, नॉट एस सो इसमें क्रेडिट किया था, शेयर कब एक्वायर किया था होल्डिंग में, और डिविडेंड कब मिला, ये तो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर दिया उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड है, 2012 में जब एक्वायर कर लिया 2012 का डिविडेंड 2013 में दे रहा है, तो होल्डिंग कंपनी का एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड है, तो ये कौन सा हुआ, पोस्ट कहां जाता है, पीएल में, तो पीएल में तो गया ही है, तो वो नहीं दिया था, क्रेडिट पीएल लगा, तो पर इसका मतलब है इसका कोई भी इंडिकेटर हुआ देखो स्टेटमेंट दे देगा और जो होगा इनकी ये जरूर करो। तीसरा 12,000 इसका भी तो नहीं होगा, ये तो पोस्ट है, तो सिर्फ एक एंट्री करना है, प्री डिविडेंड का टोटल अमाउंट 10,000 है, इसको आप कंट्रोल चार्ट ए में फ्री प्रॉफिट से लेस कर दीजिए, और कंट्रोल चार्ट बी और सी में 8,000 लेस कर, जो अभी आपने किया, तो सिर्फ इसमें 8,000 और 10,000 का ही ट्रीटमेंट करना है बस, इस पूरे ट्रीटमेंट, बाकी कोई काम नहीं। ये डिविडेंड का बात हो गया, अभी और एक डिविडेंड है उसके बारे में भी समझा दें। पहले सब्सिडियरी में चलते हैं, होल्डिंग का उसके बाद, क्योंकि दोनों कंपनी ने डिविडेंड दिया 10%, प्री डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड सब्सिडियरी ने दिया कितना परसेंट, किस पर निकालेंगे 10%, 1 लाख पर ही निकालेंगे, कितना आएगा, कब दिया, मतलब 2014 का बात, लास्ट ईयर का बात, 2014 एंड, इस दिन कंपनी डिक्लेयर कर रही है 10,000, जिसका अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं था, कौन दे रही है, सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड, अगर एस लिमिटेड दे रही है तो उसका क्या एंट्री पास करेगी, ये अकाउंट है, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक तो अभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पैसा दी नहीं है, तो अभी डिक्लेयर की है एंड ऑफ ईयर, हम करते हैं प्रपोज, उसका एंट्री क्या होना चाहिए, पीएल टू, मतलब पीएल कौन सा पीएल, कंट्रोल चार्ट ए में जो पोस्ट पीएल है, पोस्ट जो 2 नंबर पॉइंट पे लिखे हैं प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और उसमें से फ्री लेस करने के बाद जो पोस्ट आता है उसमें से ये डिविडेंड देंगे, साल का प्रॉफिट में से देंगे ना, 2014 के प्रॉफिट में से देंगे, तो पुराना प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो 30 साल का है, उसमें से देंगे डिविडेंड, कितना, पूरा माइनस करेंगे 10,000, 10,000 दे रही है, 10,000 माइनस करेंगे, और वो 10,000 रुपए का डिविडेंड बोल के हम कहां दिखाएंगे, ये नहीं, ऐसा करती सब्सिडियरी कंपनी, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा रहता प्रपोज डिविडेंड, ऐसे ही करती ना,
जो लिखा हुआ नहीं है हम लिखेंगे। लेकिन जब कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बना रहे हैं और होल्डिंग कंपनी बना रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो उसको तो मालूम है कि मेरे को 10,000 रुपए डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी दे रही है उसमें से मेरा शेयर होता है 4,000, तो कितना मिलेगा? तो फिर 8,000, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो 10 दिखा रहे थे 10 में से 8 का तो ट्रीटमेंट हम कर देंगे अभी, तो बैलेंस शीट में बचेगा कितना? वो तो रहेगा, माइनॉरिटी का पैसा है वो तो उसको देगा बाद में। माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरा सब्सिडियरी कंपनी है, मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसको हम देंगे, बट होल्डिंग को हम नहीं देंगे ना। होल्डिंग बोलेंगे भाई हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 8,000 रुपए निकाल तो दिया होल्डिंग ने, बट होल्डिंग तो ये क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो क्या एंट्री होना चाहिए होल्डिंग के बुक्स, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी? डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है। ये तो पैसा मिला नहीं, तो कहां कहां जाना चाहिए इसका? तो डिविडेंड रिसीवेबल तो उसके लिए एसेट्स हो जाता है, और पीएल अकाउंट क्रेडिट, कौन सा पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा? सीरियस, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग को करना कैसे है? पहले तो आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ शो करके देंगे। आप मान लीजिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ बैलेंस शीट बनाया, एक टी फॉर्म में बना रहे हैं बैलेंस शीट, और कोई बात नहीं। चलो ये आदमी ने अच्छा तो कंप्यूटर भी क्या है, चलिए बैलेंस शीट में क्या होता, अगर सब्सिडियरी कंपनी ने जब डिविडेंड दिया तो कंपनी बोलेगी मेरा पूरा का पूरा डिविडेंड जो है लायबिलिटी में हम दिखाएंगे 10,000। अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते तो पीएल से तो हमने लेस कर दिया 10,000, कौन से पीएल से? कंट्रोल चार्ट ए के पीएल से लेस कर दिया और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा दिया 10,000। अब इसमें से 8,000 जो है होल्डिंग कंपनी क्या कर देगी, माइनस कर देगी, तो अब कितना बचेगा बैलेंस शीट में? और सीडीएस जो पीएल है उसमें 2,000 8,000 क्या कर देगी वो, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही ड्यूअल इफेक्ट हो गया, पीएल अकाउंट बढ़ गया और डिविडेंड लायबिलिटी मेरा क्या हो गया, कम, क्योंकि 8,000 रुपए का डिविडेंड अब होल्डिंग कंपनी देगी नहीं, एलिमिनेट कर दी। ये था बात कौन सी कंपनी का, सब्सिडियरी का, जिसने होल्डिंग को और माइनॉरिटी को अपना डिविडेंड। अब बात है डिविडेंड बाय, ये तो बात है, ये भी तो वही एंट्री पास करेगी, इसके लिए भी क्या एंट्री पास होगा, पीएल टू डिविडेंड टेबल, ये करेगी ना। अब पीएल टू डिविडेंड क्योंकि इसने पे नहीं किया, ये भी तो डिक्लेयर किया, इसके पीएल से लेस होगा, कौन से पीएल से? नहीं, कंट्रोल चार्ट ए में तो सब्सिडियरी कंपनी का पीएल होता है, होल्डिंग कंपनी का पीएल तो कंट्रोल चार्ट सी में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में बैलेंस उससे निकलना चाहिए ना। तो सीडीएस के पीएल से हम क्या कर देंगे, 10,000 लेस, क्यों 10,000 लेस करेंगे, तो कितना परसेंट दे रही है और इसका शेयर कैपिटल कितना, बाई चांस तो होल्डिंग कंपनी का शेयर तो निकलेगा ना, तो होल्डिंग कंपनी का 10,000 इधर 1,00,000 है, 10% के साथ कितना हो गया, 10,000। तो हम लोग सीडीएस पीएल से कितना माइनस कर देंगे, और डिविडेंड पेबल इज द लायबिलिटी, और लायबिलिटी में बैलेंस शीट में निकालने 10,000, और प्लस पहले से कौन बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है भाई तुम भी आओ, हम लोग साथ में बैठेंगे, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 12,000 का डिविडेंड बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल हुआ, डिविडेंड ऑफ एक्स लिमिटेड सिंपल है क्योंकि इसको तो किसी को देना नहीं है, बट सब्सिडियरी का तो देना भी है और साथ में एंट्री आपको लेने वाले का भी करना है, होल्डिंग कंपनी ले रही है उसका एंट्री भी करना होगा। ये था हम लोग का प्रपोज डिविडेंड। तीसरा डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन एक 12 कितना था बुक वैल्यू, एक 12 को फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना था? वैल्यू हुआ था 50,000 था यहाँ पर, करेक्ट। उसका रीवैल्यू कितना हो गया? तो 10,000 का रिवैल्यूएशन। ठीक है, जब एक 12 का बात था तो हमारा बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? इसका मतलब है 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013, फिर आएगा 31 दिसंबर 2013, और 2014 में मेरा फिक्स एसेट्स कितना दिया हुआ है? फिक्स एसेट्स है कि कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखा? 1 लाख होल्डिंग का नहीं, सब्सिडी का बात हो रहा है। 1 लाख देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे एसेट्स उसमें से वन ऑफ द एसेट्स रीवैल्यू हुआ, तो 50,000 का रिवैल्यूएशन यहाँ हुआ था कितने में? 10, 60 कितना का रिवैल्यूएशन हो गया? लेकिन इन लोग ने तो रिवैल्यूएशन का एफेक्ट कैसे किया? इन लोग ने डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया? मतलब 5,000 डेप्रिसिएशन रहा होगा, इन लोग ने दिया होगा। यहाँ कितना आया होगा? फिर कितना दिया होगा? 10%। 4,500 दिया होगा तो कितना आया होगा? फिर 10% दिया होगा, 4,050 दिया होगा तो कितना बैलेंस आया होगा? 3645। मतलब जो 1,10,000 बैलेंस शीट में जो दिखा रहा है उसके अंदर इंक्लूड है 3645, जबकि होना कितना चाहिए? 60,000 पर 10% लगना चाहिए, 6,000, तो 54 आना चाहिए। 54 पर 10% लगना चाहिए, 5,400, कितना हो जाएगा? 48,600 आना चाहिए। 48,600 पर 10% 4,860 का देगा, कितना वैल्यू आएगा? 47, ये वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब है कि मेरा एसेट्स जो वैल्यू है वो इतना बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? देखिए डिफरेंस निकालिए, 7 to बढ़ना चाहिए। एसेट्स का वैल्यू तो मेरे बैलेंस शीट में बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना आया है? 5 और 6 कितना बढ़ गया? यहाँ 4,500 कितना बढ़ गया? यहाँ 4,050 अब 4860 कितना बढ़ गया? 810। तीनों डेप्रिसिएशन को जोड़ लीजिए कितना होता है? 27। 10,000 में से माइनस कीजिए 27 बन जाएगा, देखिए यही है ये। इसका मतलब अगर हम अल्टीमेटली इफेक्ट देखें तो दो इफेक्ट होगा, एक रीवैल्यू हुआ 10,000 और दूसरा टोटल डेप्रिसिएशन 2710 चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मेरा वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन क्या हुआ? बढ़ा, घटा नहीं है, बढ़ा। और जब बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। आप लोग को याद है रीवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट हमने बताया? रिवॉल्यूशन ए में 6 नंबर पॉइंट कितना? रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 10,000, और हमने कहा था कंट्रोल चार्ट ए में ही जो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट जो पोस्ट प्रॉफिट है उससे डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? लेस, तो बढ़ रहा है एसेट तो लेस। और ये दोनों इफेक्ट ही हम कंट्रोल चार्ट सी में फिक्स एसेट्स के साथ करेंगे, रिवॉल्यूशन जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ट्रीटमेंट तो वही है, लेकिन कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है? और क्या एडजस्टमेंट है? अनरियलाइज्ड कितने का गुड्स खरीदा था? 10,000 का। कितना परसेंट प्रॉफिट का? तो डायरेक्टली सेल पर ही दिया पर 20% निकाल लेंगे, कितना आ गया?
तो चारों एडजस्टमेंट हमने सेट कर दिया। अब हम लोग सीधा डायरेक्टली क्या बनाएंगे, कंट्रोल टैब चल वर्किंग नोट करना है। इसलिए पहले हम कंट्रोल चैट एबीसी तो बना देते। चलिए आप लोग गाइड करते जाइए। पहला डिग्री ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी कितना शेयर एक्वायर किया था आउट ऑफ -3। इस टाइप का सवाल जब आएगा ना तो थोड़ा सा गैप दे के लिखेगा, क्योंकि कहीं कोई एडजस्टमेंट मिस आउट हो जाए तो आप लिख सकते हैं। पहले क्या लेते हैं हम लोग, दूसरा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, चौथा एज पर बैलेंस शीट, पांचवा शेयर कैपिटल और सिक्स्थ वन बैलेंस। ओके, पहले बताइए प्री प्रॉफिट कितना है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा प्री प्रॉफिट 15,000 प्रॉफिट है और रिजर्व है। बैलेंस शीट में कितना है प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रॉफिट सब्सिडियरी का 26। शेयर कैपिटल 1 लाख। ओके, ये तो हम लोग ने पुट अप कर दिया, ठीक है। अब वन बाय वन समझे क्या क्या चीज कहाँ क्या क्या करना है, बहुत ध्यान से वापस से हम लोग को एक एक चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्री डिविडेंड का बात है, तो प्री डिविडेंड लोग किससे लेस करेंगे, प्री डिविडेंड कितना था प्री डिविडेंड, 10,000। और ये प्री डिविडेंड का शेयर होल्डिंग जो होल्डिंग कंपनी का है वो कंट्रोल चार्ट बी एंड सी में डालें 4/5 मतलब 8,000। ये जब बी और सी बनाएंगे तब दिखा करें, ठीक है। प्री डिविडेंड में और तो कुछ था नहीं, सबका सब पोस्ट था, वो सबका इनको कुछ करना। अब आते हैं प्रपोज डिविडेंड का बात, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कहां पर हम लोग लेते हैं, सब्सिडियरी कंपनी जो है ना 10% 10,000, तो कौन से प्रॉफिट से लेस करेंगे, कितना, ठीक है। और इसका दूसरा एफर्ट कहां जाएगा, कंट्रोल चार्ट सी में प्रपोज डिविडेंड का कॉलम बना लेंगे, वहां डालेंगे। उसके बाद रिवर्स स्टेटमेंट देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है और वो कहां पर है। फिलहाल कंट्रोल चार्ट वो बाद में भी लेस कर सकते हैं, ये दो हो गया प्रपोज डिविडेंड का बात। और क्या है तीसरा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना हुआ था हमारा, 50 से 60 हो गया ना, 10,000 पड़ा। और उस पर डेप्रिसिएशन हम लोग लेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था, 2790 2710 तो 2710 क्या है, डेप्रिसिएशन का एफेक्ट भी यहाँ हो गया, कंट्रोल चार्ट सी में हो गई, बैलेंस शीट में बनाएंगे, समझ आ गया। और क्या था, बोनस शेयर। बोनस शेयर कितना दे रहे हैं, 10%। अच्छा, बोनस शेयर हम लोग ने निकाला ही नहीं क्या,
वर्किंग नोट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड ऑफ ईयर था ना, हाँ चलिए तो कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बोनस शेयर हम लोग कितना बोला गया है, 1/5। तो 1/5। तो अगर हम यहीं पर आउट ऑफ प्री रिजर्व बोला है क्या, हाँ तो बोनस शेयर अगर हम यहाँ पर निकालते हैं 1/5 इंटू 1,00,000, कितना बोनस शेयर आ जाएगा, और बोनस शेयर हम लोग किसमें जोड़ते हैं, शेयर कैपिटल में। समझा, एक बार और ट्रीटमेंट देख लीजिए, एडजस्टमेंट देख लीजिए, कुछ छूटने गया, अनरियलाइज तो यहाँ पर होता नहीं है, और कंट्रोल चार्ट ए में प्री डिविडेंड के अलावा तो और कुछ है नहीं, प्री प्रॉफिट से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ प्री प्रॉफिट है 5,000, 4/5 बांटेंगे तो 4,000 आएगा, ये होल्डिंग का हो गया और ये फाइनल का हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग रेक्टेंगल में करेंगे, तो सेकंड में आइए, 5,000 था तो इसमें से लेस कर देंगे प्री प्रॉफिट, 5,000, पोस्ट कितना आया, 17,290, ये मेरा पोस्ट आया, पोस्ट को बांट दीजिए, सर पहला का होगा 13832, ये 458, ठीक, 458, प्री 4,000 है, प्री रिजर्व 4/5, 4/5 इंटू 4,000 3200, ये प्री रिजर्व था, और 800 रिजर्व है, इसका बैलेंस शीट का 26,000 में से लेस करेंगे डी। अब आपको यहाँ पर एक स्टार मार्क दे देते हैं, अब ध्यान रखिएगा, हमेशा तो हम लोग वही करते हैं ना, बोनस शेयर लेस करने के बाद जो आता है वही तो हम लोग प्रीमियम लेस करते हैं। जब एंड ऑफ ईयर बोनस देगा तो वो बोनस का ट्रीटमेंट अभी तक हुआ, तो फिर इस 26,000 में कौन सा प्रॉफिट इंक्लूड है, 24,000 इंक्लूड है ना, ये 24,000 वाला ही तो 26,000 में इंक्लूड है, क्योंकि ये तो 20,000 का एंट्री तो अभी हम कर रहे हैं, इसलिए हम फ्री कितना माइनस करेंगे इसमें से, लेकिन ड्यूरिंग ईयर जब बोनस रहेगा तब माइनस करने के बाद फिगर आएगा। तो याद रखिएगा, एंड ऑफ ईयर जब बोनस शेयर होगा तो हमेशा हम लोग बिफोर बोनस जो प्री रिजर्व होता है वो 2,000 को बांट दीजिए, 1,20,000 आएगा, उसको बांटिए 4/5, 96,000 हो गया, 10,000 को बांटिए 8,000, माइनॉरिटी का टोटल जोड़ लीजिए 316, आइए कंट्रोल चार्ट ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ था, 9 लेस फ्री प्रॉफिट, यहाँ पर देख लीजिए फ्री प्रॉफिट कितना था, यहाँ पर 4,000 था, फ्री रिजर्व 3,200 था, ठीक है, फ्री प्रॉफिट 4,000,
फ्री रिजर्व 3000, शेयर कैपिटल 96,000, ये तीन तो लिखेंगे लाइन। इसके अलावा फ्री डिविडेंड 8,000 था, टोटल 10,000 का डिविडेंड, उसमें से 8,000 इसका हिस्सा था। एंड फ्री रिवैल्यूएशन भी 8,000 था, ये हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर देखिए 8,000 है। और तो कुछ है नहीं, मैक्सिमम यही आता है। कैपिटल रिजर्व है, माइनस तो लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व तो बोल सकते हैं। कंट्रोल चार्ट सी में आते हैं, देखिए वहां पर बैलेंस शीट में क्या एसेट्स अलग से दिया है, एक फिक्स एसेट्स लिखा है। चलिए होल्डिंग का कितना है, कहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट में, 60 लिखा हुआ है, 60। और सब्सिडियरी में 110, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 170। कितना बढ़ गया एसेट्स, तो हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन हो गया 10,000 और उस पर डेप्रिसिएशन दे देंगे, माइनस हो जाएगा, फिक्स एसेट्स का करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। दूसरा एसेट्स कौन सा है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा 10,000 का होल्डिंग का और उसका हो गया। तीसरा क्या करंट एसेट्स, क्या है करंट एसेट्स अलग अलग दिया है, इन्वेंटरी ट्रेड रिजर्व कैसा लग दिया इन्वेंटरी होल्डिंग का 30,000, सब्सिडियरी का 40,000। सर 40 वाले पर देखिए यहाँ पे वो ब्लैक हो गया, सर 40,000। हाँ 40। बाकी ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना है 25,000 और 20,000। कैश कितना है 32 और 24,000। 32,000 है 24। ये और तो कोई एसेट्स इसमें है नहीं, लायबिलिटीज में आएंगे, टोटल शेयर कैपिटल होल्डिंग का 1 लाख और उसका तो हम लेते नहीं, उसके बाद जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व होल्डिंग में कितना है 40,000। सर बैलेंस शीट वाला फिगर, हाँ बैलेंस शीट बताओ। अरे हम लोग के लिए कितनी इजी आ गया है, सोचो अगर अभी हम लोग का ऑनलाइन नहीं होता तो क्या होता, इसलिए ये छोड़ देते हम भी कितना लेते कैसे बनाते अब समझ में आता है इसका
चलिए जीआर कितना है सर 40,000 और 26,000 ना, जीआर इसमें आएगा पोस्ट पोस्ट जीआर। कंट्रोल चार्ट ए में देखिए वहां पर पोस्ट जीआर कितना था। अच्छा यहाँ लिखा कंट्रोल चार्ट ए में देखिए पोस्ट जीआर है 1600, ठीक है 1600 पे ऐड कर देंगे 41,600 है। पीएल कितना है ये 36,000 36 और पोस्ट पीएल आएगा कंट्रोल चार्ट ए से 138 यहाँ देखिए पोस्ट पीएल आया 13,832 36 और 13 कितना होगा 49,832 और क्या है स्टेट टेबल कितना है होल्डिंग 71,000 सब्सिडियरी 48,000 119 ये हुआ। एक और हम कॉलम बना रहे हैं प्रपोज डिविडेंड का, अच्छा रहेगा। होल्डिंग ने कितना डिविडेंड दिया था उसका ट्रीटमेंट अभी तक हम लोग ने किया नहीं है, अब करना है हम लोग को 10,000, ठीक है 10,000 रुपया डिविडेंड जो दिया वो किससे लेस करेंगे। होल्डिंग हमने पीएल से लेस होगी, डिविडेंड बाय एच लिमिटेड और यहाँ बैलेंस शीट में 10,000 रुपए का डिविडेंड अलग से हम शो कर दिए होल्डिंग में, मतलब उसके प्रॉफिट से पैसा निकाला और लायबिलिटी में ही प्रपोज डिविडेंड दिखा दिया कि 10,000 रुपया होल्डिंग कंपनी को पे करना है नेक्स्ट ईयर। सब्सिडियरी ने भी कितना डिविडेंड दी थी प्रपोज डिविडेंड 10,000 ही, वो 10,000 रुपया हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं और ये 10,000 रुपया ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पर लेस कर दिया था प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से, डबलिंग की हो गया। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ दोनों का प्रॉफिट अलग अलग जगह है तो हमने अलग अलग जगह प्रॉफिट से माइनस किया और प्रपोज डिविडेंड बोल के अलग से कॉलम बना दिया और जोड़ दिया। कितना हो गया इस 10,000 में से होल्डिंग को कितना मिलने वाला है माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा। ये 8,000 रुपया होल्डिंग के लिए क्या है इनकम, वो अपने कंसोलिडेटेड पीएल में 8,000 क्या करते हैं डिविडेंड। इज द डबल ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, इसे याद रखोगे। अब कंसेप्ट भी मालूम है कि पीएल में क्रेडिट होता है इसलिए जो भी और डिविडेंड से माइनस कर दो, क्या समझ लागे। प्री डिविडेंड याद होगा आप लोग को, छुटा हुआ है ना प्री डिविडेंड, जो कंट्रोल चार्ट बी में माइनस किया था हमने कितना, अभी तो पीएल से माइनस करेंगे ना क्योंकि इसने तो क्रेडिट कर दिया पीएल में जुड़ा हुआ है प्री डिविडेंड हमने क्या रखा, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना निकाला था हमने 20,000 का 2,000 अनरियलाइज्ड, किससे किससे लेस करेंगे पीएल से तो लेस करेंगे स्टॉक से लेस करने के लिए इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर है इन्वेंट्री सबसे ज्यादा किसका खेल है पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल में ही सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट है। समझ रहा है, अब एडजस्ट कर रहे हैं कितना आएगा टोटल बोलिए पीएल का, और कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है ना। 8,800 तो कैंसिल हो गया, 10 और तो 12,000 लेस हो जाएगा और 37,832 आएगा। यहाँ पर 12,000 आ गया, ये 19 सही 4 ये है इधर मैं ये तो इधर में ये निकाली थी 68 हो गया, बाकी सब बाकी ऊपर तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं बैलेंस शीट में। पहले एसेट साइड से टोटल करते हैं 177,290 25,000 68,000 45,000 56,000 371,290 तो गुडविल आया नहीं समझो नहीं। अब आइए माइनॉरिटी को पहले ले लेते हैं, 31658 देखा
29,200 कैपिटल रिजर्व है, 1 लाख 41,600, 37,832, 1,19,000, 119 और 12,000, 371 मैच हो रहा है ना? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट सम्स, इसमें सब तरह का ट्रीटमेंट आपका आ जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए आप ये एक सवाल को पढ़ दिखा दो तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप बाकी सवाल को कर सकते हो। अगर इसमें से एक या दो ट्रीटमेंट आया किसी सवाल में तो बहुत इजी लगेगा आपको। प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस का बहुत कम है ना अभी तो प्रैक्टिस कम है क्योंकि आपने ज्यादा प्रैक्टिस की ही नहीं, तो इसलिए ऐसा फील होगा। 37129 ये सब मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो ही है, बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगे तो आप एक काम कर सकते हो जो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आप कंट्रोल चार्ट ए बी सी ये तीनों लाइन से ड्रॉ कर लीजिए और बैलेंस शीट का हर चीज को पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। सी में भी सबका जहां जो है, और कंट्रोल चार्ट सी में जो पीएल है और जीआर जो दिखता है, तो जीआर और पीएल के नीचे जो एस लिमिटेड का जो 1600 आया ना 1383 उसके नीचे ब्लैंक रख देंगे तो वो तो वहां से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप ट्रीटमेंट कीजिए डबल एंट्री, आपको गलती आप पहले वैसे ही बता देते, लेकिन अब क्या है एक एक पार्ट आप समझ लिए हो, अब एक साथ तीनों एक साथ बना सकते हो। जो कंट्रोल वाला हम लोग बना रहे थे वर्किंग में हम सब बदल पाए। हर टीचर्स या हर राइटर आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं देता, हनीफ का ऐसा प्रेजेंटेशन और भी कुछ राइटर का ऐसा प्रेजेंटेशन। कुछ राइटर लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाना, उसमें जैसे हम लोग फंड फ्लो कैश फ्लो बनाते थे वैसे दे के बैलेंस वो भी ये तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ये एसएस का चेक करना तो ये रहा एसएस का 1 आ गया। लायबिलिटी में देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख का था, 41,600 जीआर है और पीएल अकाउंट है हमारा 37,832। रेट टेबल है 119,000 एंड 12,000 है प्रपोजल और माइनॉरिटी है और कैपिटल इधर। तो चलिए आज आप लोग का यहाँ तक हो गया, फोटो ले लीजिए।